नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 17 मई और आज हम देखेंगे 17 मई से रिलेटेड करेंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 37,500 करोड़ रुपए की कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना यहाँ पर हमने रखा हुआ है। इसकी पूरी डिटेलिंग की बात करें तो कोयला और लिग्नाइट को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सिंथेसिस गैस में परिवर्तित किया जाता है और इस गैस का उपयोग निम्न उत्पादों जैसे कि आपका LNG मतलब तरलीकृत प्राकृतिक गैस और यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, ये इनका क्या भैया निर्माण किया जाएगा इन उत्पादों का। तो भारत सरकार की यह योजना आत्मनिर्भर भारत, ऊर्जा सुरक्षा और रासायनिक उद्योगों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्या? तो ये कोयला का उत्पादन। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारत के एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम में वर्तमान में सबसे बड़ा फीड स्टॉक फसली स्रोत कौन सा अनाज बन गया है। ठीक है ना, जो E20 की बात कर रहे हैं हम, अपने एथेनॉल जो मिलाने की हम बात कर रहे हैं, तो अभी इसमें मैज जो आपका मक्का है ये सबसे बड़ी फसल बन के आया है। इसकी डिटेलिंग की बात करें तो पारंपरिक रूप से भारत के एथेनॉल कार्यक्रम में गन्ने मतलब शुगरकेन और चीनी का दबदबा रहा है, लेकिन हालिया रिपोर्ट के अनुसार अब मक्का भारत के एथेनॉल उत्पादन के लिए सबसे बड़ा फीडबैक स्रोत बनकर उभरा है। कारण इसका यह है कि चीनी के घरेलू स्टॉक को संतुलित करने और निर्यात प्रतिबंधों के बीच सरकार ने गैर चीनी स्रोतों विशेषकर मक्का और खराब अनाज से एथेनॉल बनाने को काफ़ी बढ़ावा दिया है, ताकि ईंधन में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण मतलब E20 के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC विधेयक के मसौदे ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। तो अभी हाल ही में असम में क्या हुए है, अभी चुनाव भी हुए और मुख्यमंत्री कौन बने यहाँ पे, हेमंता बिश्वा शर्मा। ठीक है, तो इन्होंने ही अभी ये ड्राफ्ट उनका तैयार किया है। पूरी बात करेंगे यहाँ पर। तो असम सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। अब विशेषकर है कि उत्तराखंड के बाद असम देश का ऐसा राज्य बनने की दिशा में तेजी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जो अपने नागरिक कानूनों में एकरूपता लाने के लिए बाकायदा बिल तैयार किया। अच्छा, ऐसा बिल जो है अभी कुछ दिन पहले आपके छत्तीसगढ़ में भी लेके आया है। कहाँ लाया? छत्तीसगढ़ ने भी लेके आया है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल भी लाने वाला है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष 16 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के इस दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या है, ऊर्जा वाली जो क्राइसिस है इससे जूझ रहे हैं। हमने आपको बताया भी था कि UAE से अभी हमने क्या था, तो LPG और जो ऑयल है इसके लिए क्या किया है, अभी हमने समझौता किया है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है विपदाएं जो आ रही है इनसे निपटने के लिए तो इस बार की जो थीम है ये सतत भविष्य के लिए प्रकाश। ठीक है, लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसकी बात करेंगे तो सतत भविष्य के लिए प्रकाश की बात करें तो यूनेस्को द्वारा हर साल 16 मई को भौतिकी विज्ञान थियोडर मेनन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम क्या रही है, तो लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, जो इस बात पर केंद्रित है कि प्रकाश आधारित तकनीकें और ऊर्जा कुशल लाइटिंग किस तरह कृषि, चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकती है। ठीक है, तो इसका और अगर हम बात करें कुछ डिटेल की तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेक दिग्गज कंपनी ने भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए अडानी समूह के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो अभी उबर ने। ठीक है, आपने नाम सुना होगा उबर। चलिए, तो अभी बात करेंगे हम अगर उबर की, तो उबर ने राइड हेलिंग और टेक दिग्गज कंपनी उबर ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अडानी समूह के साथ साझेदारी की है।
इस समझौते के तहत भारत में उबर का पहला समर्पित डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिसे भारतीय उपभोक्ताओं को तेज सेवाएं देने और देश के भीतर डेटा स्थानीयकरण के नियमों का पालन करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, तो प्रतिवर्ष हम 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं। अब इसमें भाई की बात क्या है, तो देखो, भारत में प्रतिवर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य डेंगू रोग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, मच्छरों के प्रजनन को रोकना तथा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से डेंगू नियंत्रण को प्रभावी बनाना। इस दिवस का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा किया जाता है। 2026 की जो थीम है यह है डेंगू नियंत्रण में सामुदायिक भागीदारी, जांचे, साफ करे और ढक दे। ठीक है, अच्छा, इसकी पूरी और डिटेल हम देखें तो इंग्लिश में बोला है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर, CCC। अच्छा, अब थीम का अर्थ देखें, चेक मतलब घर और आसपास पानी जमा होने वाले स्थानों की नियमित जांच करे, साफ मतलब क्लीन, कूलर, गमले, टायर, पानी की टंकी आदि को क्या करे, साफ करे, कवर ढक दे, पानी के बर्तनों को ढककर रखे ताकि मच्छर अंडे ना दे सके। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगला प्रश्न है, मई 2026 में आयोजित ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ठीक है, तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको कुछ दिन बताया था कि ये कहाँ पर आयोजित हो रही थी, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार ब्रिक्स कृषि मंत्री की अगर हम बात करेंगे, ब्रिक्स कृषि मंत्री की, ये तो कहाँ, ये आपके कहाँ आयोजित, इंदौर में। ठीक है ना। चलिए, तो अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाए, एस जयशंकर, जो कि आपके क्या है, फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री, इन्होंने अभी क्या किया है, इसकी अध्यक्षता की है। बात करेंगे इनकी हम, तो मई 2026 में न्यू दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है और यह बैठक 15 मई 2026 को संपन्न हुई। बैठक में कुछ मुद्दों पर मतभेद होने के कारण संयुक्त बयान जारी नहीं किया जा सका। इसके स्थान पर 63 अनुच्छेदों का अध्यक्षीय बयान स्टेटमेंट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रतिंद्र बोस को किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें हमने देखा कि 5 राज्यों में आपके मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब यहाँ की जो विधानसभा है, इन विधानसभा के अध्यक्षों की भी क्या की जा रही है, नियुक्ति की जा रही है। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के जो राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष में रतिंद्र बोस को यहाँ नियुक्त किया गया है। इनकी डिटेलिंग की बात करें तो भाजपा विधायक है आपके रतिंद्र बोस को पश्चिम बंगाल विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 18वीं पश्चिमी बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि कौन से नंबर की विधानसभा, तो 18वें नंबर की। ठीक है, ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है, तो ये स्वतंत्रता के बाद इतिहास में उत्तर बंगाल मतलब कूच बिहार दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से इस पद को संभालने वाले पहले विधायक बने हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और सर्वसम्मति से उसे निर्विरोध निर्वाचित भी कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है आपके स्पोर्ट वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सहदेव यादव को भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करेंगे सहदेव यादव की, तो इन्हें अभी क्या किया गया है, दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन जो महासंघ है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुजरात के गांधीनगर अहमदाबाद में आयोजित महासंघ की चुनाव बैठक में यह निर्णय लिया गया। अच्छा, इनके अलावा भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की बात करें तो इनकी संयुक्त सचिव सबीना यादव को दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, अध्यक्ष होगा ये और कार्यकारी अध्यक्ष हो गए ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में संवाद कलाम और कवच 30 नामक प्रमुख रक्षा और रणनीति के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। देखते क्या हुआ है, तो भारत के प्रमुख रक्षा और रणनीतिक संवाद मंच कलाम एंड कवच 3.0 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में किया गया। अच्छा, यह 2 दिवसीय सम्मेलन टेकिंग जय फॉरवर्ड विथ
जिसका अर्थ संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार को स्वदेशीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ आगे बढ़ाना है। इसकी थीम पर क्या था, ये आधारित था। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही यूजफुल जानकारियाँ लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।